लंबे बालों के लिए क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। पहला, अगर जो भी ये बोलता है ना कि आप ये लगाओ और बाल तुरंत लंबे हो जाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। आप एक चीज़ पे फोकस करो। पहला, कि क्या आपकी मम्मी के बाल लंबे हैं, क्या आपकी बुआ के बाल, क्या आपके नानी के बाल और क्या आपके दादी के बाल। अगर इनके बाल लंबे हैं और जिस उनका जो भी हाईएस्ट लेंथ है ना, उस लेंथ तक आपके बाल जा सकते हैं, क्योंकि हेयर का जो ग्रोथ होता है वो आपका जेनेटिक होता है, ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अब जैसे मान लो आप अपने बालों को हेल्दी ज़रूर बना सकते हो, और वो कैसे बना सकते हो, मैं अपने बालों का कैसा ख्याल रखती हूँ। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी मेरे बाल बहुत लंबे हैं, बट जितने भी हैं मेरी माँ की देन है। और मैं अपने बालों का थोड़ा सा केयर कर लेती हूँ, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है और मुझे लगता है कि सारी लड़कियों को करना चाहिए, चाहे आपके बाल लंबे हों, छोटे हो, मिड लेंथ के हों, कर्ली हो या स्ट्रेट हो। मुझे ऐसा लगता है कर्ली हेयर वालों को तो और भी ज़्यादा केयर करनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला, कभी भी बाल धो करके कंघी नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी हेयर वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं कभी कॉम्ब नहीं करती हूँ, चाहे मैं चुड़ैल ही क्यों ना लगूँ। और मैं ब्लो ड्रायर करने के लिए मेरे पास कभी भी टाइम नहीं होता है, तो मैं सही बताऊंगी, मैं सिर्फ टॉवल लेती हूँ, ऐसे ऐसे डिप 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 करके उसमें जो भी एक्सेस मात्रा में जो भी पानी होता है वो उसमें उसको निचोड़ करके और मैं निकाल देती हूँ। दूसरा, हमेशा मैं ऐसे वाले कॉम्ब यूज़ करती हूँ। पहले मैं भी पतले वाले कॉम्ब यूज़ करती थी, बट मुझे ऐसा लगता है, मेरे को एक टाइम के बाद ऐसा ज़रूरत लगने लगी कि मुझे ये वाले कॉम्ब यूज़ करने चाहिए। इससे क्या होता है ना कि बाल जल्दी ही ना डीटेंगल हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली ये तीसरा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। मैं पूरे टाइम, मेरे को ऑफिस जाना होता है 5 डेज़, 5 डेज़ में मैं मंडे को हेयर वॉश करती हूँ, ठीक है, मैं थर्सडे को हेयर वॉश करती हूँ और मैं फ्राइडे को हेयर वॉश करती हूँ। इसमें विदाउट एनी गैप मैं हेयर वॉश करती हूँ। अगर गैप होता भी है तो मेरा वेंसडे वाला हो जाता है, ठीक है। वैसे गर्मियों में नहीं होता, वो विंटर्स में होता है, ठीक है। लेकिन जब भी मेरे को हेयर वॉश करना होता है, मैं शाम को चंपी ज़रूर करती हूँ, और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा ब्रांडेड तेल है। मैं अपना हेयर ऑयल मैं घर पे खुद बनाती हूँ, उसकी वीडियो चाहिए होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे को ज़्यादा कुछ ना, मेरे को तिगड़म करना, मुझे ऐसा लगता है मेरे को ज़्यादा कुछ बालों में तिगड़म करना पसंद नहीं है, तो चंपी बहुत ही ज़रूरी है। डाइट में आपका आयरन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी, अगर मान लो आपको आयरन की डिफिशियंसी हो रही है, आप डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि हमारे बालों को सबसे ज़्यादा आयरन और प्रोटीन ही चाहिए होता है अपने बालों में। तो चलो ठीक है, प्रोटीन तो फिर भी कैसे ना कैसे मैनेज हो ही जाता है, लेकिन आयरन ज़्यादा नहीं मिल पाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आयरन की गोलियां आपको ज़रूर लेनी चाहिए। मतलब आप जितना चाहे, अगर हेल्दी फूड खा रहे हो तो वो आपके लिए बेस्टेस्ट है, लेकिन कुछ हेयर रूटीन आपको करना ही चाहिए। आपको हेयर वॉश, कैसे हेयर वॉश करते हो, पहले तो आप जब भी हेयर वॉश करते हो डायरेक्ट ऐसे शैम्पू लो और ऐसे रब करो, ऐसे ऐसे मत लगाओ। मैं कभी भी ऐसे डायरेक्ट शैम्पू लिया और ऐसे रब किया, और नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा शैम्पू को पानी में डिल्यूट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने सारे बाल को ऐसे करके मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, यहाँ से कभी शुरू नहीं करती। मैंने बहुत से लोगों को देखा वो ऐसे करके हेयर वॉश करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। मैं हमेशा, हाँ मुझे पता है कमर की कमरा हो जाती है, कमर टूट जाती है, क्योंकि लंबे बालों में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है हेयर वॉश करने का, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब आपको हेयर कॉम्ब कब करना चाहिए, जब आपके बाल सूख जाएं, मतलब 90% सूख जाएं, ठीक है, हल्के हल्के भी गीले हों, तो उसमें आप अपना सीरम लगाओ। उसके बाद बालों को हमेशा कॉम्ब यहाँ से करो, यहाँ से करते 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 फिर आप यहाँ तक आओ और फिर यहाँ तक आओ, ठीक है। अगर आप चंपी करते हो, बेस्ट चीज़ है। अगर आप चंपी नहीं कर पाते हो, आप अपने हाथों से ऐसे लगाओ, एक मसाजर ले लो, आप रात में ऐसे जब भी आप हेयर ऑयल अप्लाई करते हो और ऐसे ऐसे करके मसाज कर लो, उससे एक तो रिलैक्स भी हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी आपकी बालों की जड़ों तक पहुंच जाता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर आपको 3 महीने में, जैसे मान लो एक बालों की एक लेंथ होती है कि आपको इतना, मेरे बाल और भी ज़्यादा लंबे थे, मेरे बाल अभी आप देख सकते हो अभी इतने लंबे हैं, मेरे बाल और भी ज़्यादा लंबे थे, अभी मैंने हेयर कट करा लिया। देखो, अगर आपको हेल्दी लंबे शाइनी, देखो एक इंडियन लोगों का एक बालों का टेक्सचर है जो कि चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं ये बोलूँ बहुत शाइनी ऐसा वैसा हेयर मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसा मेरा टेक्सचर है आप देख सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा ड्राई, हल्का सा सॉफ्ट, पतला ऐसा होता है, ठीक है। इंडियन लोगों का ऐसे ही बालों का टेक्सचर होता है। तो अगर 3 महीने में आपको आपके बाल हेल्दी करने हैं तो 2-3 चीज़ें हैं जो आप जान लो। पहला, चंपी थ्राइस इन अ वीक,
दूसरा, अगर मान लो कोई भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या स्किन सोराइसिस है, मुझे स्किन सोराइसिस है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही केयर करनी पड़ती है, नहीं तो मेरे बाल और भी ज़्यादा सुंदर होते, क्योंकि मुझे सोराइसिस की वजह से ना मेरे हेयर फॉल होने लग जाते हैं। तो चम्पी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शैम्पू आप एक बार देखो, वो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल। मुझे पता है आजकल नहीं मिलता है, बट जो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, मैं जब प्रोडक्ट रिव्यू करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। शैम्पू आप एक बार देखो आपके बालों को कौन सा सूट करता है, वो आप यूज़ करो। बाल धोने के बाद, मतलब हेयर वॉश करने के बाद बालों में ज़्यादा ऐसे टॉवल को ऐसा रब मत करो, उसको थोड़ा सा टाइम दो, प्यार से करो जब आप हेयर डीटैंगल करते हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अगर कॉम्ब ऐसे फंस गई ना, उसको नोच के खींच के निकालते हैं उसमें से। ऐसा नहीं करो, आपके बाल हैं यार, और आपको पता है ये बाल जो होते हैं ना, औरतों की खूबसूरती होते हैं, ऐसा कहा जाता है। सबके मानने के ऊपर है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी आपको किसी भी चीज़ की, किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बाल सुंदर हैं और आपने नए कपड़े पहन लें, बाल खोल लें, आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो बस ये वाली चीज़ें मैं अभी भी फॉलो करती हूँ, और मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है बाल बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। और मैं क्या बता रही थी, सीरम, हेयर सीरम। जैसे आपको, मैं अब क्या करती हूँ कि जैसे मान लो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को बालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, प्याज का रस निकालती हूँ, एलोवेरा मिक्स करती हूँ, नारियल का तेल डालती हूँ, बस उसको मिक्स करती हूँ और पूरे सिर में रब करके और अच्छे से मसाज करके और लगाती हूँ। ओवरनाइट छोड़ देती हूँ, सुबह हेयर वॉश कर लेती हूँ। ये मेरा रूटीन है जो कि मैं करती ही करती हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती। और अगर ये चीज़ें आप 3 महीने फॉलो करते हो, टाइम से चम्पी करते हो, हेयर वॉश करते टाइम बालों का ध्यान रखते हो, कॉम्ब करते टाइम बालों का ध्यान रखते हो, और ये सारी चीज़ें का अगर आप ध्यान रखते हो, तो आपके, मतलब मैं 100% बोल रही हूँ कि आपको आपके बालों में फ़र्क ज़रूर दिखेगा। अगर मान लो कि आप यहाँ से गंजे हो रहे हो, मतलब गंजे नहीं, कि यहाँ पे आपके अगर बाल कम है, तो आप ऑयल लो और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देर तक मसाज करो, ठीक है। और मतलब सबसे लास्ट एक ऐसी टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। आपको क्या करना है, मैं अपने बेड पे हूँ, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आपको क्या करना है, रात में जैसे मान लो आप सो रहे हो ना, तो आप अपने बेड के उस साइड पे आओ जहाँ पे आपका एज है, ठीक है। और अपने सारे बाल ऐसे उठाओ, ऐसे उठाने के बाद बेड पे लेट जाओ, और ऐसे करके मैं, 1 मिनट मैं कैमरा नीचे कर लेती हूँ। हाँ, ऐसे करके और सिर को ऐसे नीचे करके अगर आप 5 मिनट रखते हो, तो इससे भी आपके जो ब्लड, सॉरी, तो अगर ऐसे भी रखते हो, तो इससे भी आपके जो ब्लड फ्लो हैं वो आपके सर के जड़ों के पास बालों में पहुंचते हैं, जिससे कि आपके हेयर ग्रोथ को बहुत हेल्प मिलती है, उसको वापस निकलने में और हेयर फॉल को रोकने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। आई होप ये आपको हेल्प करेगा।